हरे कृष्णा, राधे राधे। स्वागत है आप सभी का गोविंद भजो चैनल पर। हमारे हिंदू धर्म में एकादशी तिथि का विशेष महत्व है। यह तिथि हर मास में 2 बार आती है, कृष्ण पक्ष में और शुक्ल पक्ष में। हर मास की एकादशी तिथि अपने अपने महत्व के अनुसार अलग अलग नाम से जानी जाती है। साल 2023 में अधिक मास का विशेष संयोग बना है, जिसके कृष्ण पक्ष की एकादशी परम सिद्धियों को देने वाली, दुख दरिद्रता का दमन करने वाली होती है। परम सौभाग्य को देने वाली इस एकादशी को परम एकादशी अथवा परमा एकादशी के नाम से जाना जाता है। साल 2023 में परम एकादशी तिथि प्रारंभ होगी 11 अगस्त दिन शुक्रवार को सुबह 5:07 पर और समाप्त होगी 12 अगस्त दिन शनिवार को सुबह 6:31 पर। एकादशी व्रत पारण का अर्थात व्रत खोलने का शुभ मुहूर्त है 13 अगस्त दिन रविवार को सुबह 6:07 से 8:20 तक। इस मुहूर्त में आप अपना व्रत खोलें, अति उत्तम होगा। एकादशी व्रत के नियमों का पालन 3 दिनों तक किया जाता है। दशमी तिथि को व्रती एक बार भोजन करे, सूर्यास्त के बाद अन्न ग्रहण ना करे। एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर एकादशी व्रत का संकल्प ले। एकादशी की कथा पढ़े अथवा सुने, भगवान श्रीहरि और एकादशी माता की आरती करें और पूरा दिन उपवास रखें। फलाहार ले, अन्न का सेवन ना करें। द्वादशी तिथि को व्रत का पारण शुभ मुहूर्त में करें। साथ ही द्वादशी की और तुलसी माता की कथा भी अवश्य पढ़िए या सुने। इससे एकादशी व्रत का पूर्ण फल प्राप्त होता है। आइए अब सुनते हैं परम एकादशी व्रत की पौराणिक कथा। श्री युधिष्ठिर बोले, हे जनार्दन, अब आप अधिक मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम तथा उसके व्रत की विधि बतलाइए। श्री कृष्ण बोले, हे राजन, इस एकादशी का नाम परमा है। इसके व्रत से समस्त पाप नष्ट होकर लोक में तथा परलोक में मुक्ति मिलती है। इसका व्रत पूर्वोक्त विधि से करना चाहिए और भगवान पुरुषोत्तम का धूप दीप नैवेद्य पुष्प आदि से पूजन करना चाहिए। इस एकादशी के विषय में एक मनोहर कथा जो महर्षियों के साथ काम्पिल्य नगरी में हुई थी, वह कहता हूँ, आप ध्यान पूर्वक श्रवण कीजिए। काम्पिल्य नगरी में सुमिदा नाम का एक ब्राह्मण रहता था। उसकी स्त्री पवित्रा अत्यंत पवित्र तथा पतिव्रता थी। वह किसी पूर्व जन्म के कारण अत्यंत दरिद्र थी। उसे भिक्षा मांगने पर भी भिक्षा नहीं मिलती थी। वह सदैव वस्त्रों से रहित होते हुए भी अपने पति की सेवा करती रहती थी। वह अतिथि को अन्न देकर स्वयं भूखी रहती थी और पति से भी कभी किसी वस्तु को नहीं कहती थी। जब सुमिदा ने अपनी स्त्री को अत्यंत दुर्बल देखा तो बोला कि हे प्रिय, जब मैं धनवानों से धन मांगता हूँ तो वह मुझे कुछ नहीं देते। गृहस्थी केवल धन से ही चलती है, तो अब मैं क्या करूं? इसलिए यदि तुम्हारा मत हो तो मैं परदेश जाकर उद्यम करूं। इस पर उसकी स्त्री विनीत भाव से बोली कि हे पतिदेव, पति अच्छा हो या बुरा, वह जो कुछ भी कहे पत्नी को वही करना चाहिए। पूर्व जन्म में जो मनुष्य विद्या और भूमि का दान करते हैं, उन्हें ही इस जन्म में विद्या और भूमि मिलती है। यदि कोई मनुष्य दान नहीं करता तो भगवान उसे केवल अन्न ही देते हैं। मैं आपका वियोग नहीं सह सकती। पति रहित स्त्री की संसार में माता पिता भ्राता ससुर तथा संबंधी आदि निंदा करते हैं, इसलिए आपको इसी स्थान पर रहना चाहिए। एक समय कौंडिनी मुनि उस स्थान पर आए। उनको आते देख सुमेधा और उसकी पत्नी ने उन्हें प्रणाम किया और बोले, हम आज धन्य हैं। आज हमारा जीवन आपके दर्शनों से सफल हुआ। उन्होंने उनको बैठने के लिए आसन दिया तथा भोजन प्रस्तुत किया। भोजन देने के पश्चात पवित्रा बोली, हे मुने, आप मुझे दरिद्रता का नाश करने का उपाय बतलाइए। मैंने अपने पति को परदेश में धन कमाने के लिए जाने से रोका है। मेरे भाग्य से आप आ गए हैं। मुझे पूर्ण निश्चय है कि अब मेरी दरिद्रता शीघ्र ही नष्ट हो जाएगी। अतः आप हमारी दरिद्रता नष्ट करने के लिए किसी उत्तम व्रत को बतलाइए। इस पर कौंडिन्य मुनि बोले कि मलमास की कृष्ण पक्ष की परमा एकादशी के व्रत से मनुष्य के समस्त पाप दुख और दरिद्रता आदि नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य इसका व्रत करता है वह धनवान हो जाता है। इस व्रत में नृत्य भजन आदि सहित रात्रि जागरण करना चाहिए। कुबेर को महादेव जी ने इसी व्रत के करने से धनाधिपति बना दिया था। इसी व्रत के प्रभाव से सत्यवादी महाराज हरिश्चंद्र को पुत्र स्त्री और राज्य प्राप्त हुआ था। उस मुनि ने उसको एकादशी के व्रत की समस्त विधि कह सुनाई। वह मुनि फिर बोले, हे ब्राह्मण जी,
पंचरात्रि व्रत इससे भी अधिक उत्तम है। परमा एकादशी के दिन प्रातःकाल नित्य कर्म से निवृत्त होकर विधि पूर्वक पंचरात्रि व्रत आरंभ करना चाहिए। जो मनुष्य 5 दिनों तक निर्जल व्रत करते हैं वे अपने माता पिता और स्त्री सहित स्वर्गलोक को जाते हैं। जो 5 दिन तक संध्या को भोजन करते हैं वे स्वर्ग को जाते हैं। जो मनुष्य स्नान करके 5 दिनों तक ब्राह्मण को भोजन कराते हैं उन्हें समस्त संसार के भोजन कराने का फल मिलता है। इस व्रत में जो घोड़े का दान करते हैं उन्हें तीनों लोकों में दान करने का फल मिलता है। जो मनुष्य उत्तम ब्राह्मण को तिल सहित दान करते हैं वे तिल की संख्या के बराबर विष्णु लोक में वास करते हैं। जो 5 दिनों तक ब्रह्मचर्य पूर्वक रहते हैं वे देवांगनाओं के साथ स्वर्ग में भोग करते हैं। हे पवित्रे, तुम अपने पति के साथ इस व्रत को करो, इससे तुम्हें सिद्धि प्राप्त होगी और अंत में स्वर्ग को जाओगी। कौंडिन्य मुनि के कहे अनुसार उन्होंने परमा एकादशी का 5 दिनों तक व्रत किया। व्रत समाप्त होने पर उन्होंने देखा कि एक राजकुमार उनके सामने खड़ा है। राजकुमार ने उन्हें एक उत्तम घर जो कि सब वस्तुओं से सजा हुआ था रहने के लिए दिया। राजकुमार उन्हें एक गांव देकर अपने महल को चले गए। दोनों इस व्रत के प्रभाव से इस लोक में अनंत सुख भोग कर अंत में स्वर्गलोक को गए। श्री कृष्ण बोले, हे राजन, जो मनुष्य परमा एकादशी का व्रत करता है उसे समस्त तीर्थों, दानों आदि का फल मिलता है। जिस प्रकार संसार में 2 पैरों वालों में ब्राह्मण, 4 पैरों वालों में गौ और देवताओं में इंद्राज श्रेष्ठ हैं, उसी प्रकार महीनों में अधिक मास उत्तम है। इस महीने में पंचरात्रि अत्यंत पुण्य देने वाली है। इस महीने की पद्मिनी और परमा एकादशी भी श्रेष्ठ है। उनके व्रत से समस्त पाप क्षीण हो जाते हैं। दुर्बल मनुष्य को एक व्रत जरूर करना चाहिए। जो मनुष्य अधिक मास स्नान तथा एकादशी व्रत नहीं करते उन्हें आत्मघात का पाप लगता है। यह मनुष्य योनि बड़े पुण्यों से मिलती है, इसलिए मनुष्य को एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। हे युधिष्ठिर, जो आपने मुझसे पूछा था सो मैंने आपको बतला दिया। अब आप इसका व्रत भक्ति पूर्वक कीजिए। जो मनुष्य अधिक मास की परमा एकादशी का व्रत करते हैं वे स्वर्ग लोक में जाकर इंद्र के समान सुखों को भोगते हुए तीनों लोकों में वंदनीय होते हैं। तो यह थी अधिक मास की कृष्ण पक्ष की परमा एकादशी की पौराणिक कथा। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा इसे शेयर कीजिए। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए जिससे आने वाले नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिलती रहे। मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक बने रहिए गोविंद भजो चैनल पर। हरे कृष्ण, राधे राधे।